पुलिस वाले रह के क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे की जान चले जाती। मैं बोली चुरिया जब भी किसी का नको रहने दियो। बोले भाई मेरा भाई है वो। उसको एक छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा कमा लेता था। ये खलीज दोस्त थाने में पढ़ के खलीज 100 रुपए के वास्ते खाली पुलिस नहीं बोली पुलिस वाले ये चुरिया जब भी बंद करा दो, चाकुआ चुरिया बंद करा दो, सबके बच्चे चले जा रहे। गुस्सा आराम हो गया, गुस्सा आके जान ले रहे एक दूसरे की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। नाज़रीन, एक हमने सीरीज़ शुरू की है। सबसे पहले हमारे मास्टर साहब से हम इस मौजू पे आज का एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। एक है कि जो है एक अमजद हैदराबादी एक शायर गुज़रे हैं जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना था, इस तनाज़ुर में जो मैं मकसद आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने अशार में ये मकसद जो है ना ये बताया था कि वजह सुकून है ये बेकरारी, वजह सुकून है ये बेकरारी, ज़ोर और ज़र से बेहतर है जारी, छाई हुई है रहमत हमारी, हर दम हमारे फजलो करम का जारी है दरिया, फिर मांग फिर मांग। ये अमजद हैदराबादी के अशार है, उनके कलाम के कुछ में अशार है। यानी इसके अंदर ये बताना चाहे कि जो है ना इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार हो नाज़रीन, लेकिन अल्लाह के फजलो करम के दरिया हमेशा से जारी है। तब भी गुनाहगार जो है अल्लाह के बारगाह में पेश होता है और गुनाहों से तौबा करता है और सच्ची तौबा करता है और उसके बाद फिर गुनाहों की तरफ नहीं लौटता, तो अल्लाह आज भी माफ़ करने के लिए तैयार है। आपने देखा कि शहर हैदराबाद के जो यानी तशवीशनाक जो हालात है, इस हालात से और इस करब से, इस तकलीफ़ से हर एक शहरी, उनका दिल जो है ना बहुत ही मखमूर है, मगमूर भी है और बड़े जो है ना अफसोस में भी है। तो उन बच्चों के लिए जो गुनाहगार जो बच्चे हैं, उनसे हम जो है मुतालबा करते हैं कि अभी भी बासाई जो हो चुका है, अब वक्त है कि जो है तौबा कीजिए और अल्लाह के हुजूर आइए और तौबा कीजिए और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कीजिए। इस मौजू के ऊपर इंशाल्लाह हम सबसे पहले मास्टर साहब से बात कर रहे हैं, उसके बाद में अब मज़ीद शहरियों से हम उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। मास्टर साहब, जैसा कि मेरा सवाल आपने सुना और मेरा मकसद आप जानते, तो आपका क्या कहना है कि ये जो बच्चे जो गुनाहगारियत की तरफ जो है ना माइल है, बेराह रवी की तरफ माइल है, अगर वो अल्लाह की बारगाह में आकर आह वजारी करते हैं, गुनाह से तौबा करते हैं, तो क्या आज भी तौबा के दरवाजे खुले हैं? आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रहमान और रहीम है और रहमान और रहीम होने की सिफत जो है बार बार हमारे को इस बात की तरफ राग़िब कराते रहती कि हमारे गुनाह कितने ही क्यों ना बड़े हो, मगर वो रहमान के सामने इसका कोई वो नहीं है। बस हमारा काम यह है कि इंसान होने के नाते हमसे गुनाह चलते फिरते उठते बैठते सरजद होते रहते, मगर जो गुनाह हमारे से सरजद हो जा रहे हैं उसके लिए अल्लाह का दरवाज़ा अभी भी खुला है और हमको चाहिए कि हम फौरी हमसे जो गुनाह हो गया उसकी माफ़ी तलब कर लेना चाहिए। पता नहीं कि अगला पल मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, तो उससे पहले जो है अगर हम माफ़ी मांग लें और वो गुनाह से जो है अल्लाह को राज़ी कर लें और उससे जो है तौबा कर लें, तो अगर उसके बाद मेरी रूह कब्ज़ हो रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि वो जो है अपनी रहमत जवार में जगा देगा। मास्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि अल्लाह की रहमत जो है ना शायद कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तो ये जो बच्चे जो बेरारवी का शिकार है, पी के खा के जो भी जिस किस्म से, वो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, बेटे वापस आ जाओ? ये जो नौजवान नस्ल में जो बिगाड़ की कैफियत पैदा होगी, इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं और मैं सिर्फ इसका ज़िम्मेदार नौजवानों को नहीं ठहराऊँगा। इसका ये ज़िम्मेदार सब में पहले वालिदैन फिर समाज होता। वालिदैन यानी माँ बाप की इसके ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे की ख्वाहिशात, उसकी तलब, उसकी ज़रूरियात पे का ख्याल रखें और कोशिश इस बात की करें कि वो जो है हमसे मायूस ना हो। अगर हमसे पूरी उसकी ज़रूरतें नहीं हो सकती हो, उसकी तलब की हम पूरी तकमील नहीं कर सकते हो, तो जितनी हमसे हो सकी करके उसको ये दिलासा दिलाने की कोशिश करना चाहिए कि बेटे ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम इसकी तकमील करेंगे। अक्सर नौजवान बच्चे गलत राह पे पड़ने की वजह ये होती कि जब वो ये महसूस करते कि उनकी ज़रूरतें, उनकी तलब
की तकमील घर से नहीं हो पा रही है और वो मायूसी के आलम में कुछ ऐसे लोगों के हाथों का खिलौना बन जाते जो मफाद परस्त होते, और वो मफाद परस्त अनासिर इनकी ज़रूरतों को महसूस करते हुए कुछ रुपयों में जो है उनकी अपनी जो ख्वाहिश है उसकी तकमील करा लेते और बच्चों को जो है गलत रास्तों पे चलने पे आमदा कर देते। और फिर एक मर्तबा कोई नौजवान कोई गलत रास्ता पकड़ लेता तो फिर उसका लौट के आना बहुत मुश्किल होता। तो सब में पहले समाज को सुधारने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है या दिगर लोगों की नहीं है, बल्कि सब में पहले ये समाज के अंदर जो बुराई पैदा हो रही उसको अगर कोई ठीक कर सकते तो वो माँ बाप कर सकते हैं। और मैं तमाम माँ बाप से ख्वाहिश करूँगा कि बच्चे की उम्र के हिसाब से उसके तकाज़े होते, उसके बचपन के तकाज़े कुछ होते, लड़कपन के तकाज़े कुछ होते, जवानी के तकाज़े कुछ होते, और उसको सिवाय हमारे और कहीं मांगने की उसको का मौका नहीं होता। बाप से मांगेगा या माँ से मांगेगा, तो बाप और माँ की ये जिम्मेदारी है कि उसकी जो है हत्तल मकदूर ज़रूरतों की, उसकी तलब की को पूरी करने की कोशिश करे। अगर नहीं हो सकता तो उसको आप इत्मीनान दिलाने की कोशिश करें और उसको समझाने की कोशिश करें कि बेटे ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे, इसका कोई रास्ता निकालेंगे, आप फिक्र मत करो, ताकि उन्हें जो है कोई गलत सोबतों के हवाले ना हो जाए। मास्टर साहब, एक मैं आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो है बकरियाँ चराने की भी काबिल नहीं था, लेकिन मैंने जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जो इख्तियार की, मेरे नबी की सोहबत से बस उसका असर ये हुआ कि वो 1/3 दुनिया के ऊपर जो है हुकूमत जो है ना किए हैं। तो बच्चों को आप क्या वो देंगे जो ये बुराई में मुब्तला, अच्छी सोहबत इख्तियार करो और गुनाहों से तौबा। जो बच्चे नशा और अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप बोलना चाहेंगे सोहबत के ताल्लुक से? सब में पहले मुसलमान बच्चों से ख़ास तौर पे, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें हर मसले का हल है। जैसा कि जावेद साहब बता रहे थे कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, मैं तो बकरियां को भी हाँक नहीं सकता था, मगर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का ग़ुलाम बन गया, कुरान को अपने सीने से लगा लिया, अल्लाह के अहकामात की जब मैं पाबंदी करना शुरू करा तो मेरा वो मुकाम बना कि मैं जो है खलीफा दुव्वम बना और मेरे को वो जगह मिली कि मैं दुनिया के 1/3 हिस्से पे हुकूमत कर सका। तो हमारे सामने जो है अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा कुरान की शक्ल में मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे सामने है, साहबा कराम की ज़िंदगी हमारे सामने है। तो ये सब चीज़ों का एक ही हल है, कोई और रास्ता, कोई और जगह नहीं है जहाँ पे कि जो है हमारी ज़रूरतें पूरी हो या हम कामयाबी हासिल कर सकें। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती, हम कामयाबी अगर हासिल कर सकते तो वो एक ही एक दामन है, वो दामन है पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपको और मैं को जो है आपके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए और कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना चाहिए। जिस दिन हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती के साथ पकड़ लेंगे और कुरान मजीद को जो है थाम लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी की सारी बुराइयाँ जो हैं हमारे अंदर से खुद ख़त्म हो जाएंगी। इस्लाम जब मक्के में आया तो वहाँ के अरबों की ये हालत थी कि वो जो है शराबी थे, जुआरी थे, खातिल से अपनी बच्चों को ज़िंदा दफन कर देते थे। मगर जब कुरान मजीद उनके बीच में पहुंची, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जब उनके पास पहुंची तो खातिलें जो है बदल गए, शराबियाँ जो है अपना शराब की बोतलों के बोतलें ला के बाहर फेंक दिए, जुआरियाँ जो है जुआ करना छोड़ दिए, खेलना छोड़ दिए, और जो बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे अब वो लोग जो है बच्ची को जो है अपने घर के लिए रहमत मानने के लिए तैयार हो गए। तो कुरान का ये एजाज़ है कि जो है इतनी जंगली कौम को जो है सुधार के जो है दुनिया की हुकूमत फराम किया। तो कुरान आपके और मेरे घर में जुज़दान में महफूज है, तो वो कुरान को मैं जुज़दान से निकाल के उसको पढ़ने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करूँ। अगर किसी वजह से मैं अरबी नहीं पढ़ सकता और उर्दू तर्जुमा नहीं पढ़ सकता तो आज टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई कि कुरान के तफासिर जो है ऑडियो में आपको मिलेंगे, हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। जहाँ पे आप 20 घंटे मोबाइल पे गुजार रहे हैं उसमें से एक आधा घंटा जो है कुरान मजीद को सुनने के लिए, कुरान की तफसीर को सुनने की कोशिश कीजिए। साहबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को सुनने की कोशिश कीजिए। खाली आपका सुनना ही जो है आपको बदल दे सकता, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला दे सकता। और वक्त है, मौका है, तौबा के दरवाजे खुले हैं। आज भी जो है आप
अपने आप को बदलने का अगर फैसला कर लें। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन का कत्ल करने निकले थे, मगर जब कुरान की 2 आयतें सुने तो उनका दिल फिर गया। बड़े बड़े सहाबा इकराम जो है, तो हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। अबू सुफियान जैसी मिसालें, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी मिसालें, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी मिसालें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी मिसालें हैं। हीरोज़ की हमारे पास कोई कमी नहीं है, एक से एक जो है हमारे पास काबिल तरीन शख्सियतें गुजरी। आप अगर दुनिया में इज्जत के साथ, विखार के साथ, कामयाबी के साथ दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाह रहे हैं तो ये नशा जो है आपको ताकत नहीं बख्श सकती, ये नशा जो है आपकी ज़रूरत की तकमील नहीं कर सकती। ये नशा के आगोश में जाके आप अपने आप को तोड़मुखा मत समझो। ये नशा को छोड़ के कुरान का नशा अपने अंदर चढ़ाने की कोशिश करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को नशा के तौर पे अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ये दुनिया जो है हमारे कदमों पे झुक जाएंगी। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं जैसा हमारे मास्टर साहब ने कहा कि जो है गुनाहों से तौबा का एक जो है दरवाज़ा खुला है, और कौन से चीज़ का जो है ना नशा तुमको होना चाहिए, सारी चीज़ें मास्टर साहब ने जो है ना आपके सामने रखा है। तो आप गुनाहों के दरवाजे, ये बात मैं उन नौजवानों के लिए बेरारवी का जो शिकार है, बुरी आदतों में जो है, बुरी सोहबतों में जो है, उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई तौबा के दरवाजे खुले हैं। आओ 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में नफिल नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और ये मुहर्रम का महीना, इस्लाम का जो है ना पहला महीना जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है। मुहर्रम के महीने से जो है ना इस्लामी साल का जो है ना आगाज़ होता है। अच्छा मौका है, आइए तौबा कीजिए और अपने आप को सुधारिए। और उन जो है तकरीबन ये मीडिया वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है वो जो खून रेस के जो मनाजिर है, सड़कों के ऊपर जो मुसलमानों का खून बह रहा है, ऐसे मनाजिर मत डालिए। सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करें, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि उससे खौफ फैल रहा है और दुश्मनी और फैल रही है। लिहाजा आप लोग ऐसे मनाजिर, ऐसे फ़ोटोज़, कहीं भी कुछ वाक़या होता तो मत डालिए। बहरहाल जो है ना मैं आपसे वो करता हूं कि इस खबर को शेयर कीजिए, और मीडिया वालों से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे शहरियों से आप लोग जो है ना इंटरव्यूज़ लीजिए और ये चीज़ को आगे बढ़ाइए। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ में। मौजू सिर्फ एक ही रहेगा कि जो है ना तौबा के दरवाजे आज भी खुले हैं, गुनाहों से तौबा। इंशाल्लाह जो है इस पे और कोई शहरियों से हम जो है ना आपके सामने दो बदू मुलाकात करके आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।